शुरू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमने बिजनेस प्लान डिसाइड कर लिया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड कर दी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करने के बाद अब बंदूक में गोलियां भी भर ली, यानी अब हमने ये तय कर लिया कि लीड्स को जनरेट कैसे करेंगे, किस चीज से लीड जनरेट होगी, यानी मेरा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसमें मैं कमाऊंगा तो कम बट लोग आएंगे मेरे पास। लोग आएंगे मेरे पास, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकली सीखते हैं इस बात को। आप लोगों के पास भी कोई ऐसा एग्जांपल हो शेयर कर सकते हैं। मैं एक दुकानदार से मिला और वो सीमेंट का दुकानदार था, मेरा नोन था। और उस एक लाइन में कई ऐसी शॉप्स थी जो सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल का सेल करती थी। तो बाकियों से ज्यादा उस आदमी की सेल होती थी और वो नगद पैसे लेता था, बड़ी बड़ी मुश्किल से वो पैसे छोड़ता था, उधार भी करता था तो बड़े तरीके से पटाता था। तो मैंने उसको पूछा कि आप के पास भीड़ क्यों आती है और दूसरों के पास क्यों नहीं आती? तो ये एग्जाम्पल है, देखना इसको रिलेट किया। उस आदमी को सेल्स फनल तो नहीं पता थी, पर वो बिजनेस सेल्स फनल के हिसाब से कर रहा था। तो उसने कहा कि बस रहने दो आप, ये सीक्रेट है। मैंने कहा नहीं, मैंने दुकान नहीं खोलनी है, आप मुझे बताओ। तो उसने मुझे बताया, बोला जो भी आदमी यहाँ बिल्डिंग मटेरियल के लिए आता है वो मेरे से एक चीज का भाव पूछता है, क्या सीमेंट का कट्टा कितने का दिया है, यानी सीमेंट का बैग कितने का है। तो वो सीमेंट का बैग अगर मुझे 275 रुपए का लोग बेच रहे हैं तो मैं वो 270 का या 265 का देता हूँ, उसको बोल देता हूँ। और मार्केट में वो 275 से नीचे नहीं है, 270 से नीचे तो कोई दे ही नहीं सकता क्योंकि किसी की लैंडिंग कॉस्ट नहीं है, और मैं उसको 265 रुपए में दे देता हूँ। आदमी खुश हो जाता है, वहीं खड़ा रह जाता है, बोला पूरे मार्केट में कहीं 265 का नहीं है और ये दे रहा है, अच्छा ठीक है 100 कट्टे बुक कर दो। वो कहता 100 कट्टे बुक कर दिए। अब सीमेंट के बैग के साथ वो जो डस्ट खरीदेगा और जो दूसरा बिल्डिंग मटेरियल खरीदेगा वो भी मेरे से ही खरीदना है उसने, क्योंकि उसे पता है कि जब ये सामान सस्ता दे रहा है तो बाकी भी ठीक ही देगा। और कहता है फिर मेरी वो जो कंपेंसेशन ना उससे निकल जाती। कोई नहीं पूछता कि आपने वो जो ट्रक भरवाया था उसमें 400 फुट था या 380 फुट था, कोई नहीं पूछता। बस उसने तो वो डस्ट का फिर रेट पूछा, डस्ट में भी 1-2 रुपए नेगोशिएशन किया, कर लो। और वो ट्रक में कहता है 50 फीट कम आता है, किसी के पास चले जाओ, तो वो मेरी सेविंग है। वो मैं 1 रुपया फालतू लगा देता हूँ। और फिर आज रेट नेगोशिएशन कर लेगा, जब तक उसका मकान बनेगा तब तक आगे फिर वो मेरे से नेगोशिएशन ज्यादा नहीं करता, मेरे साथ उसका रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो मैंने सेल्स, अब देखना उसकी सेल्स फनल क्या है। उसकी सेल्स फनल है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे कस्टमर दौड़ के पकड़ रहा है, तो लीड मैग्नेट है उसके पास। तो लीड मैग्नेट आप किस ऑफर पे लगाओगे, किस प्रोडक्ट पे लगाओगे, किस सर्विस पे लगाओगे जिससे आपका प्रोस्पेक्ट लीड में कन्वर्ट हो जाए। एक मैंने एक एग्जांपल दिया, शायद आप समझ पाए। वही अगर आप अपने जो वैल्यूड प्रोडक्ट है, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, हाई कॉस्ट प्रोडक्ट है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, वो ऑल ऑफ सडन एक नए आदमी को नहीं बिकते। आप समझते होंगे, कोई भी आदमी राशन की दुकान पर जाते ही नई दुकान पर बादाम दे दे नहीं बोलता, काजू दे दे नहीं बोलता। पहले राशन की दुकान से लोग चीनी खरीदते हैं, चाय पत्ती खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं। जब वो धीरे धीरे उनकी रेपो बनती है फिर उससे बादाम भी खरीदते हैं। और बादाम में 10 रुपए फालतू दे देगा तो चलेगा, पर चाय की पत्ती और चीनी का भाव उसको पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है। उसी रेट पे अगर आप दे रहे हो तो आप सही दुकानदार हो, उससे कम दे रहे हो तो अच्छे दुकानदार हो, उससे महंगे दे रहे हो तो आप ठगने वाले दुकानदार हो। मैं बहुत ही जिंदगी से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट को आप ऑल ऑफ सडन मार्केट करने जाओगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो उसकी सेल बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी। इसलिए शोरूम पे सामने कुछ रखा होता है और अंदर सेलिंग के लिए कुछ और होता है। वो प्रोडक्ट दिखाने के लिए है, बेचने के लिए कुछ और है। सेम वे आपकी अपनी जो भी प्रोडक्ट लाइन है, जो भी सर्विस प्रोडक्ट है आपके, उनको आप 2 कैटेगरी में कम दो, अदरवाइज 4 कैटेगरी करो।
दो कैटेगरी में, एक ऐसी कैटेगरी में जिस पर ट्रस्ट जल्दी हो जाए, बहुत इजीली उस पर कैप्चर हो जाए लीड। और लीड एक बार जब आपके साथ आ गई, आपके साथ आपने कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया या आपने सर्विस डिलीवर की, रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, और फिर उसके बाद वो आदमी क्योंकि आपसे जुड़ गया है, अब आपसे वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट ले सकता है। वही लेगा जिसको या तो बहुत ज्यादा जरूरत है, नया आदमी, या आपके साथ जुड़ा हुआ आदमी है जिसको आपने थोड़ा मोटिवेट करके हाई वैल्यू प्रोडक्ट दे दिया, अप सेल कर दी, क्रॉस सेल कर दी। तो सेल्स फनल में ये दो तरह के प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर लिया हमने। करने के बाद अब हमारी कुछ बेसिक्स तैयार हो गए। हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो गया हमारा, लो वैल्यू प्रोडक्ट अट्रैक्टिंग लीड मैग्नेट तैयार हो गया, और सेल्स फनल में कन्वर्जन के लिए हमने तैयार कर लिया कि हम फोन से कन्वर्ट करेंगे या टीम फोन करेगी, या मैं उसको ईमेल भेजूंगा, ईमेल पे क्या भेजना है। ये चीजें हमने डिस्कस करके और अपने सेल्स फनल में मोटा मोटा सा आप कुछ कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली आपने बहुत कुछ कर दिया, बट मोटा मोटा आप कुछ कर पाए। अब इस मोटे मोटे को इम्प्लीमेंट कैसे करना, हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस। अभी तक तो दिमाग में था या पेपर पे था, अगर मैं एक नई बिजनेस की बात करूं, तो जो कुछ डिसाइड किया वो आइदर इट वाज इन योर माइंड और इन योर थॉट, और नाउ इट इज ऑन अ पेपर और योर कंप्यूटर सीट। अब इसको एग्जीक्यूशन में ले जाना है। तो एग्जीक्यूशन में ले जाने के लिए सबसे पहले आपको विशुअल ग्लो करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट ग्लो करना पड़ेगा, और एडवर्टीजमेंट ग्लो करने के लिए आपको चैनल्स पर एड क्रिएट करने पड़ेंगे, एड क्रिएट करने पड़ेंगे। तो एड क्रिएट करना, और एड क्रिएट करने के बाद फिर आपको लीड्स को उस एड से कैप्चर करना, ये दो चीजें हैं। तो हम दो क्लासेस में ये सीखने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएट होता है और उस एड से लोगों को कैप्चर कैसे किया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका हमारे पास होता है, जिसमें या तो पोस्टर क्रिएट करते हैं, या लोगो शायद हम सबने बना लिया होगा। लोगो नहीं है तो लोगो क्रिएट करना सीखेंगे, एड का पोस्टर क्रिएट करना सीखेंगे, और अगर आप वीडियो बनाना, वीडियो एड चलाना चाहते हो तो एक छोटा सा वीडियो बनाना हम सीखेंगे। ये तीन चीजें हम एड डिजाइन करना सीखेंगे। आज की क्लास में कम लोग हैं, इसलिए एड डिजाइन करना आज नहीं सीखेंगे, नहीं तो उन लोगों का नुकसान होगा। आज हम उसका सेकंड पार्ट सीख रहे हैं कि एड से लोगों को कैप्चर कैसे करेंगे। तो कैप्चर करने के लिए दो तरीके होते हैं। जो एड आप डिजाइन करेंगे उसके नीचे या तो आप फॉर्म लगा देंगे जिसमें वो अपना डेटा फिल कर दें, या वहाँ एक लिंक रख देंगे, एक लिंक। उस लिंक पर जैसे किसी ने क्लिक किया, वो फट से आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाए, या आपकी किसी वॉल पे पहुंच जाए जहां आपके प्रोडक्ट के बारे में एंटायर इंफॉर्मेशन रखी हो। अब ये होता कैसे है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे पास एक ऐड है। एक कोर्स को अगर रन करने के लिए मुझे एक ऐड चलाना है, तो आप देखना, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मान लिया एक एडवर्टीजमेंट मैंने बनाया, जो मेरे पास रेडीली अवेलेबल पड़ा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ऐड मुझे रन करना है व्हाट्सएप पे। तो आप देखेंगे उस ऐड के बारे में मुझे जितनी डिटेल्स है, उनको एक्सप्लेन करने में कितना डेटा लगने वाला है। द सेम वे, ये देखिए, ये नीचे अभी तो रीड मोर में है,
इतना कंटेंट है, अभी अनडिजाइंड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में है ये, कम से कम 30 लाइन है। और इन 30 लाइंस को अगर मुझे एडिट करके अट्रैक्टिव बनाना है तो ये कम से कम 35 से 40 लाइन का एड बनेगा। अब 35 से 40 लाइन का मेरा एड मैं सारे प्रोस्पेक्ट्स को भेजूं, एक पूरे पेज का एड व्हाट्सएप पे भेजूं? जिन लोगों, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से आधे लोग तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देंगे, और ये मैं बार बार नहीं कर सकता। लोगों को अनॉय फील होगा, लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं उनके व्हाट्सएप का मिसयूज हो रहा है। इतना लंबा ऐड अगर किसी की जरूरत का हो तो ठीक है, पर बिना जरूरत का लोग क्यों देखेंगे? तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, लोगों को अनॉय नहीं करना, लोगों की जरूरत को समझना है। लीड क्रिएट करने के लिए जरूरत को समझना है। अगर एक्स को ऐड गया, एक्स के काम का है तो ठीक, नहीं काम का तो एक्स इग्नोर करके आगे बढ़ जाए, वो आप पर एक्शन ना ले, एक्शन ना ले, क्योंकि उसका टाइम और एनर्जी और इंटेलेक्ट ज्यादा खर्च नहीं किया आपने। एक लाइन, दो लाइन का आप ऐड दो, या एक अट्रैक्टिव सा आप फेस बना दो, अट्रैक्टिव सी इमेज बना दो, छोटा सा वीडियो बना दो, आदमी को कुछ लगे वैल्यू मिली है उसे देख के। नहीं तो कम से कम टाइम में, उसका कम टाइम खर्च करके वो आगे निकल जाए। ये एक साइकोलॉजी है एड की, लीड कैप्चर करने की। अब इसी काम को मैं देखना बहुत छोटे से रूप में कर देता हूं। इतना बड़ा एड, ये देखिए, ऊपर मैंने इसको लिखा 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में मैंने पूरा कर दिया। और ये 7 लाइन में इंटेंशनली 3 लाइन और डाली है मैंने, 3 लाइन और एलिमिनेट हो सकती है, तो सिर्फ मेरा 4 लाइन का एड। और 4 लाइन में भी एक ही लाइन मेरी ज्यादा उसमें हाईलाइट होगी, कि ऊपर तो मेरा लोगो आ रहा है, समझ में आ गया किसका है ये। 100% फ्री वेबिनार टू लर्न व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम फॉर मार्केटिंग एट जीरो कॉस्ट। जैसे ही जीरो कॉस्ट लिखा, मार्केटिंग एट जीरो कॉस्ट, अब लोगों को क्यूरियोसिटी हुई, ऐसा भी होता है क्या? फ्री वेबिनार मार्केटिंग जीरो कॉस्ट पे करना सिखा रहा है कोई आदमी, चलो सीखते हैं। अब आदमी या तो कहेगा सीखते हैं, और अगर नहीं सीखनी है उसे तो कहेगा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आगे निकालो, क्योंकि उसका ज्यादा टाइम आपने नहीं लिया, एक ही लाइन पढ़ी। अगर वो एक लाइन अगर कैच कर गई आपके व्यूअर को या रिसीवर को, तो वो आपको लीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो एक लाइन कैच नहीं कर पाई, तो आप भले ही 3 पेज की मेल लिख दो, 3 पेज का एड लिख दो, कोई फायदा नहीं है, आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आज मुझे किसी ने एक ईमेल दिखाई थी अपनी, जो उनको बल्क मेल भेजने थे। वो कहते हैं ये मेल मुझे बल्क भेजनी है। 2 पेज की ईमेल लिखी है, जो पहली बार जा रही है एड में, पूरा टेक्स्ट भरा हुआ है, एक छोटा सा बीच में आइकन है इमेज का। कौन पढ़ेगा, किसके पास टाइम है? जब आंखों में प्रोडक्ट बाहर घूम रहे हो, आप कुछ भी निगाह करो प्रोडक्ट चला आता है, फिर आपकी 2 पेज की मेल को कौन पढ़ने बैठा है? तो ये बिल्कुल वेस्टेज है। और फिर कहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग काम नहीं करता है, या एड से लीड नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा इनपुट ही उस लेवल का डिजाइन नहीं है। तो ये आज मैंने 30-35 पेज की एड को कर्टेल कर दिया 5 पेज में। अब आप ये कहोगे कि जो 35 पेज में इंफॉर्मेशन थी वो इस 5 पेज में तो नहीं आ सकती। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 5 पेज में आपकी इमेज नहीं आ सकती, या 5 पेज में आपका पूरा एड एक्सप्लेन नहीं हो सकता, बट जिस आदमी को इंटरेस्ट है वो 35 लाइन पढ़ेगा, बाकी नहीं। जिसको इंटरेस्ट है वही 35 लाइन या 1 पेज की एड पढ़े, और वही पढ़ेगा। अनइंटरेस्टेड आदमी को आप अपना पूरा एड नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो आदमी मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो। आप भी वही पढ़ोगे जब आपको टाइटल क्लिक कर गया हो, एक निगाह में आपको कुछ क्लिक कर गया हो, तो आप पढ़ोगे। अगर वो एक निगाह में क्लिक नहीं हुआ तो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तो अब इसमें मान लिया ये किसी को क्लिक कर गया, मैंने उसमें नीचे लिख दिया डेट और टाइम ये है। तीसरी लाइन में लिखा फॉर मोर डिटेल्स, नीचे लिंक रख दिया। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो नीचे लिंक रखा है, और अगर आपको बिना डिटेल्स पढ़े रजिस्टर करना है तो नीचे लिंक रखा है। दोनों जगह ऑप्शन है। अब
ऑप्शन आदमी के पास है कि वो ए पे जाए या बी पे जाए, घायल दोनों ही जगह होना है और मेरा फायदा दोनों ही जगह होना है, समझना। यानी जो मेरा पर्पज था लीड कन्वर्ट करने का, वो मेरा आइदर फॉर्म में होगा, चाहे वो ऊपर क्लिक करें चाहे वो नीचे क्लिक करें, दोनों ही जगह होना है। जैसे अब यही एड में अगर आपको डालता हूं, आप क्लिक करके देखें, मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूं। ये लीजिए, अब ये हमने अपने ग्रुप में डाला और इस ग्रुप में आप खुद क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने पहले पेज पर क्लिक किया और ये देखिए, अब जिसको इंटरेस्ट था वो मेरा अंदर जाके, रादर टॉपिक चेंज हो गया है बट मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैंने ये 35 लाइन का एड उसको पढ़वा दिया, एक अट्रैक्टिव सी इमेज रखी, क्योंकि वो आदमी इंटरेस्टेड है इसलिए वो पढ़ेगा। अब अगर बीच में पूरा नहीं पढ़ता तो नीचे वाला जरूर पढ़ेगा। मैंने उसको लिख दिया 90 डेज का कोर्स है, इतनी क्लासेस है, इतनी फीस है। अगर आपको कम फीस में इसको रजिस्टर करना है तो आप फट से, यहाँ ये सिर्फ एग्जांपल है, प्लीज डू नॉट रिलेट इट विद द फीस एंड द थिंग्स। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ अपनी डिटेल्स फिल करके सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही उसने डिटेल फिल की, सब्सक्राइब किया, हो गया काम। मेरे को एक सब्सक्राइबर मिल गया, एक लीड मिल गई, वन थिंग। दूसरी बात, अगर उसने यहाँ रजिस्टर्ड टू गेट वेबिनार लिंक, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ भी ये ऐड दूसरी है बट पर्पज वही है, सिर्फ पर्पज पे ध्यान देना, आप कंटेंट पे नहीं प्लीज। यहाँ एक गूगल फॉर्म आ गया, यहाँ गूगल फॉर्म फिल किया तो भी मुझे लीड आ गई। आइदर वे आई एम गेटिंग अ लीड। अगर दोनों जगह नहीं किया तो सबसे नीचे आपको व्यू ग्रुप दिखाई दे रहा है, मुझे व्यू ग्रुप दिखाई देगा, आपको ज्वाइन ग्रुप दिखाई देगा, क्योंकि ये क्रिएट मैंने किया है तो मुझे व्यू ग्रुप दिखाई देगा। अगर किसी ने यहाँ क्लिक कर दिया तो वो सीधे ग्रुप में ज्वाइन कर गए। तो मेरे 3 या 4 लिंक उसमें रखे, 7 लाइन में से मैंने 4 लिंक रखे और आदमी को सिर्फ एक टाइटल समझाया है। 4 लिंक में से कहीं भी उन्होंने, जहां चॉइस ऑप्शन ही मैंने 4 दिए, 4 में से कहीं तो एक जगह क्लिक करेगा, जहां क्लिक किया वही एक लीड जनरेट हो गई एंड फिनिश। अब ये लीड जनरेट करने के लिए ये चारों लिंक क्रिएट कैसे होते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना है। तो आज हम लीड जनरेट करने के लिए पहला, ये जो फॉर मोर डिटेल्स आपने देखा था, एंड ये एक पेज है, ये वेबसाइट का पेज है, यानी वेबसाइट का पेज हो सकता है। 2 जगह ये जा सकता है, या तो आपकी वेबसाइट पे और या वेबसाइट के सबस्टिट्यूट पर, वेबसाइट के सबस्टिट्यूट पर, ऑल्टरनेट पर। तो ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, वो और वेबसाइट दोनों में हम क्या कर सकते हैं आज समझते हैं। लीड जनरेट करने के लिए एड से, जब भी एड का मतलब है हमने किसी आदमी को एड चलाया और वहां उसके हाथ में बंदूक रख दी कि आपको अगर ये बेनिफिट लेना है तो बटन दबा दो। जैसे ही उसने लिंक का बटन दबाया तो उनको सीधे हमारे उसी इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाना है जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं। तो अब हमें कहाँ लेके जाना है उस इंफॉर्मेशन सेंटर पे, तो आप देखेंगे कि मान लिया हमने अगर कोई वेबसाइट बना रखी है, जैसे हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ वेबसाइट पे अगर मैंने कोई स्पेसिफिक पेज बना दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसे मैं प्रमोट कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक पेज बना दिया और उस स्पेसिफिक पेज पर कोई फॉर्म लगा दिया हमने, कोई फॉर्म लगा दिया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, मान लिया यहाँ रिकॉर्डेड वेबिनार, तो यहाँ रिकॉर्डेड वेबिनार पे जाके सबसे पहले वो एक फॉर्म भरवाएगा आपसे, या फ्री बुक्स पे जाओगे तो फॉर्म भरवाएगा आपसे। और वहीं ऐसा प्रोविजन हम अगर पेज पे कर दें कि जहाँ डिटेल ऊपर लिखी हो और उसके बाद नीचे वो बुकिंग ले ले उसकी, यानी उसकी डिटेल्स को कैप्चर कर ले। जैसे मैं उसी कोर्स की बात करूं जिस कोर्स की बात कर रहे थे जी, बेटे ये इंटरनेट बंद कर दें, मेरे को इंटरनेट की जरूरत है।
मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं कि आप किसी एक, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है सबको? मेरा ऑडियो विजिबल है? क्योंकि इंटरनेट यस सर। पुअर है। यस सर। जैसे मैंने एक पेज बना लिया यहाँ, और वेबसाइट पे आपने उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए पेज क्रिएट कर दिया, और वो लिंक उसका आपने ऐड में रख दिया, और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद वो आदमी उस पेज पर सीधे लैंड करेगा। चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर आपका ऐड चलता हो, उस लिंक से आदमी वहां सीधा लैंड करेगा। जैसे ये वाला पेज है, ये पेज डेडिकेट करता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। इस पेज पर इस प्रोडक्ट की बात हो रही है सारी, इसमें क्या कोर्स होगा, उसकी इमेज, उसके लेसन्स कब कब होंगे, कौन सी डेट है, शेड्यूल क्या है, बुकिंग का क्या ऑप्शन है, एवरीथिंग इज देयर। अब आदमी को पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई उस पर्टिकुलर पेज के बारे में, और यही नीचे बटन दे दिया बुक नाउ। अब सीटीए भी दे दिया कि आप यहाँ बुक भी यहीं से कर सकते हैं। तो आदमी पहले इंटरेस्टेड होके आया था, परसुएड होके आया था, तैयार होके आया था, मोटिवेट होके आया था, इच्छा से आया था, और अगर आपके कंटेंट को देख के उसको अच्छा लगा तो बुक करके जाएगा। ये आपके लीड का काम पूरा हो रहा है। अब ये था एक तरीका कि मैं अपनी लीड को कैप्चर करने के लिए वेबसाइट पर एक पेज बना लूं। अब एक तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि वेबसाइट बनाना शायद हम सबको आता हो, नहीं आता हो, हम सब बना सके ना बना सके, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकल बात है। तो वेबसाइट अगर आप बना सकते हो तो दूसरे ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है। आप अपनी वेबसाइट पर ही आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक पेज क्रिएट करो, एंड दैट पेज विल बी कॉल्ड लैंडिंग पेज। उस लैंड, क्योंकि वेबसाइट के होम पेज पर अगर आप लैंड कराओगे तो वहां और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, जहां आने के बाद आदमी जिस मानसिकता के साथ, जिस इच्छा के साथ आया है, वो इच्छा बदल जाएगी। आया था एक प्रोडक्ट लेने, आपने वो 10 दिखा दिए, तो अभी वो आदमी उनमें से अच्छा ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर मजा नहीं आया तो वो वापस चला जाएगा। तो जब आदमी बिल्कुल वार्मथ लेके आ रहा हो, यानी मन में ये बात लेके आ रहा हो कि मुझे प्रोडक्ट लेना अच्छा लग रहा है, वहां उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करो, उसी प्रोडक्ट के बारे में आप ग्लो करो, तो ज्यादा चांस है कि लीड कन्वर्ट होने के। तो आपने एक पेज पर पूरी डिटेल एक प्रोडक्ट की लगा दी, तो और वहां नीचे सीटीए का बटन दे दिया। ये कहलाया लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट पर। इन केस यू कैन डू, यू शुड, आप अपनी वेबसाइट पर ऐसा पेज बनाना शुरू कर दें एक एक प्रोडक्ट के लिए। जब वो प्रोडक्ट की कंपेन चल रही हो तो वो चलाएं, जब उसकी कंपेन नहीं चल रही हो तो पेज चेंज कर सकते हैं आप। सेम पेज को कंटेंट चेंज कर सकते हो आप। ये आपकी वेबसाइट पे किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट जहां जिनको बना, अगर आप में से कोई है जो अपनी वेबसाइट खुद बनाते हो या मेंटेन करते हो? मेरी अपनी वेबसाइट है। यस बनवाई तो किसी और से थी जी। सर, मैं हूँ ना। यस रौनक, आप हैं। तो आप अपनी, हाँ, रौनक कौन से प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट चलती है आपकी? वर्डप्रेस वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे चलती है। वर्डप्रेस पे आप वहां अपना एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अभी की है। मैंने 5-6 पेजेस क्रिएट किए अभी, हाँ ठीक, अलग अलग प्रोडक्ट के। आप वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, जिस पर आप एक पेज क्रिएट करके उसको लैंडिंग पेज की तरह ट्रीट कर दें। हाँ हाँ। अगर नहीं, इन केस आपके पास वेबसाइट नहीं है, मेंटेन खुद नहीं करते या नहीं कर सकते, तो आपके पास एक ऑल्टरनेट तरीका है जो रौनक ने सीख लिया है, मैं आप सबको बताता हूँ। आज आपके लिए वही असाइनमेंट होगा। एक एक पोर्टल है mailchimp.com, and mailchimp.com is known as an email automation software.
अब इस ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पर लीड को कैसे कैप्चर किया जाता है वो आज हम सीख रहे हैं। इस पर आप सब अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। mailchimp.com फ्री प्लेटफॉर्म है और मैं लिख के दे रहा हूं, आप इस अकाउंट पे जाएंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसमें गया। अभी मेलचिम्प होता क्या है, क्या क्या काम करता है, अगली क्लास में इसको बहुत डिटेल में समझेंगे हम, और ये बड़े काम की चीज है। रौनक आपने किया हुआ, रवि जी आपने भी किया हुआ है? हाँ यस सर। यस। यस सर, यस सर। आज हम सर हमारा वो मैं सर्वे के लिए गया था तो उधर सर्वे में अटक रहा। अटक रहा है, चलिए बात कर लेंगे। अब यहाँ ये सर्वे नया। आपको मिनी वेबसाइट बनानी है यहाँ, और कितना आसान है बनाना। मेलचिम्प पे आपने अकाउंट बनाया और वहां क्रिएट पर जाकर लैंडिंग पेज क्रिएट कर दिया। बाकी मत देखना इसमें इधर उधर कुछ भी, नहीं तो भटक जाए। पिक्चर ठीक है। होती नहीं है तो समझ में नहीं आता। मेलचिम्प में गए और क्रिएट में जाके, ये जहां बंदर का मुंह है उसके आगे क्रिएट लिखा है, और आपने लैंडिंग पेज क्रिएट, लैंडिंग पेज का जो ऑप्शन आता है वहां आपने लैंडिंग पेज क्रिएट करने का बटन दबा दिया। उसके बाद यहाँ आपने नेम दे दिया लैंडिंग पेज का। मान लिया, रवि जी क्या नाम है आपकी फर्म का? सर अभी एक्चुअली वो वेबसाइट चल रहा है फिनप्लान आरके। चलो मैंने फिर अपना डाल दिया, क्योंकि मेरे अकाउंट में यहाँ मैंने लैंडिंग पेज का नाम दे दिया और नीचे ऑडियंस का कोई बाय डिफॉल्ट जो नाम आ रहा होगा वो दे दिया। देने के बाद जैसे ही आगे गया, यहाँ से लैंडिंग पेज का एक टेम्पलेट लिया मैंने, बहुत सारे रेडीली अवेलेबल टेम्पलेट, एनी ऑफ द टेम्पलेट मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। बहुत सारे हैं, लीड जनरेशन, ग्रो योर लिस्ट, प्रमोट प्रोडक्ट। सबसे सिंपल एक लेता हूँ, सेकंड वाला, ये तो प्रिवेंट का है। बाकी पेमेंट के है, मैंने ग्रो योर लिस्ट ले लिया, या लीड जनरेशन का कोई भी ले सकते हो आप। और इस पर क्लिक करने के बाद अब ये आपको एक ड्राफ्ट देगा टेम्पलेट का, जिसमें आपको अपना डेटा, अपनी इमेज, अपना लोगो, अपना फॉर्म कस्टमाइज करना है। वहाँ रेडीली अवेलेबल कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसको आप मोबाइल से भी बना सकते हो। इट कैन बी मेड फ्रॉम योर मोबाइल फोन। ये विजिबल है सबको? यस सर। ये लीजिए, ये लैंडिंग पेज है। मैंने इसको पहले से कुछ ट्राई किया हुआ था। मैंने ट्राई ये किया हुआ था, मैंने अपने लोगों की जगह इस पेज को, इस पिक्चर को डाल दिया था। तो उस पिक्चर को जब भी लोगों की जरूरत होती है वो वहां से उठा लाता है। तो यहाँ आप लोगो या कोई इमेज ला सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से इसके पास अपना एक कंटेंट स्टूडियो है, अपनी एक लाइब्रेरी है, वीडियो लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी। वहां से आप किसी भी इमेज को उठा के सेलेक्ट कर सकते हो, या आप बाहर से, आप अपने सिस्टम से उठा के ला सकते हो। मुझे लोगो लगाना था, मैंने यहाँ से अपना लोगो ले लिया, इंसर्ट कर दिया। ये मेरा लोगो आ गया। इसका साइज मैंने मेरे हिसाब से छोटा कर लिया, या उसकी जगह मैं कुछ और रख सकता हूँ। यहाँ आप हेडलाइन को एडिट कर दोगे,
जो कुछ भी लिखना चाहते हो। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन को एडिट कर दोगे, 50 लाइन लिखनी है तो आप लिख सकते हो। और उसके बाद नीचे फॉर्म है, आप इस फॉर्म में ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर कुछ भी लिख के डाल सकते हैं, वो लिखा जा सकता है। लिखने के बाद आप इसे सेव कर देंगे और सेव एंड क्लोज जैसे ही कर देंगे। सत्य क्लास शुरू कर दें प्लीज। उसके बाद ये आपका एक पेज क्रिएट हो जाएगा। इस पेज का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ये मेरा तैयार है, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। सर अर्नब गुप्ता ज्वाइनिंग, आई डिडंट नो आपने 7 o'clock बोला था, आई जस्ट जॉइंड। बाय एनी चांस इज इट पॉसिबल टू क्विकली टेल व्हाट हैज बीन कवर्ड? जो भी कवर हुआ है सर उसको हम वापस करेंगे। आज की क्लास मुझे रिपीट करनी पड़ेगी, मेरी गलती की वजह से। वो मैंने 7:15 लिखा था, 6:15 की जगह। मुझे 15 मिनट लीवरेज चाहिए था, पर मैं गलती से 7:15 लिख गया था। और मैंने जब तक करेक्ट किया तब तक लोग प्लान कर चुके थे। तो आज सिर्फ हमने ये सीखा है कि जब हम लीड जनरेशन के लिए पहला स्टेप लेंगे मार्केटिंग का, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन का पहला स्टेप होगा, वो ये होगा कि जो मेरे दिमाग में था उसको मैं पेपर पे लाया, जो पेपर में था उसको मैं अब लोगों के दिमाग तक, लोगों की आंखों तक, लोगों की नजरों में ले जाऊं। या प्लानिंग वे में अगर आप पहले से कर रहे हो ये काम तो वेल एंड गुड, पर क्योंकि लीड जनरेशन के प्रोसेस को समझ रहे हैं, राइट सर। चीज हम करना चाहते थे, अब मेरे पेपर से, मेरे दिमाग से, मेरे कंप्यूटर से निकल के सारी दुनिया में मेरे प्रोस्पेक्ट्स में कैसे जाएगा। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। बचपन में हमने सीखा था कि किसी को फंसाना है तो पहले लालच दो, सिंपल था। फंसाना है तो लालच, चिड़िया पकड़नी है तो दाने डालो, मछली पकड़नी है तो कांटे में मांस लगाओ। यानी बहुत माफ करना मुझे, ये मैं उस लैंग्वेज पे लाने वाला हूं, मैं एग्जांपल्स ऐसे लिए हैं कि जब भी अगर लीड जनरेट करनी है तो आपको लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। लोगों को वैल्यू दोगे आप अपने एडवर्टीजमेंट में, अपने कम्युनिकेशन में, तो लोग पलट के आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपको क्वेरी जनरेट करेंगे। तो पहली बात तो आप कैसे लोगों को वैल्यू एड में रखो वो, और दूसरा कैसे उस वैल्यू रखने के बाद लोग रिप्लाई करके जब रिप्लाई करेंगे तो उसे कैप्चर कैसे करोगे, वो जाल आपका कैसा बनेगा। तो आज 2 चीजें करनी थी, पर क्योंकि वो जो पहला वाला एस्पेक्ट था कि हम कैसे डालें ऐड बनाना, वो एस्पेक्ट पूरी क्लास का था, वो आधे घंटे में नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने आज उसको नहीं कराया। मैंने बताया कि अगर आपने ऐड डाला और ऐड पे कोई आदमी राजी हुआ, खुश हुआ और उसने क्लिक किया, तो वो उसको कैप्चर कैसे करोगे। तो कैप्चर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके, या तो वेबसाइट पे उस आदमी को लैंड कराएं, या गूगल फॉर्म पे लैंड कराएं, या व्हाट्सएप ग्रुप में लैंड कराएं, या हम उसे लैंडिंग पेज पे लैंड कराएं। तो एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने की बात मैंने यहाँ अभी की है, क्योंकि वेबसाइट सब नहीं बना सकते। बाकी 2 एस्पेक्ट्स पे हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ लैंडिंग पेज यानी एक ऐसी वॉल जिस पर आपके प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन रखी हो, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए जिस आदमी को जरूरत है वो वहां जाके लैंड करेगा। द सेम थिंग विल बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट क्लास। आप आज के वीडियो को देखना और फिर उसको हम एक बार फिर रिपीट करेंगे अगली क्लास में, ताकि वो दोनों चीजें बहुत परफेक्टली हमारी सबकी समझ में आ जाए। तो ये आज किया है। और लैंडिंग पेज के लिए हमें मेल चिम्प पे जाना है और वहां क्रिएट करके एक लैंडिंग पेज बना देना है। दैट्स इट, बस इतना है। तो आज इतना ही है। यहाँ किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। एपीआई जी, यहां तक किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन है?
ये जो लैंडिंग पेज में जो हमने नेम डाला, हर बार चेंज कर सकते हैं हम? अलग अलग लैंडिंग पेज बना सकते हैं हम बिल्कुल। प्रोडक्ट के हिसाब से? हाँ, जरूरत के हिसाब से कभी भी लैंडिंग पेज आप बना सकते हो, हर प्रोडक्ट के हिसाब से। मतलब उसी मेलचिम्प पे हमारे 4-5 लैंडिंग पेज हो सकते हैं हाँ, मेरे 10 हैं। प्रोडक्ट बेस पे? बिल्कुल, मेरे देखिए 10 बने पड़े हैं कम से कम। 10 बने हुए हैं। हाँ, तो उसमें जैसे उसमें एक तो लैंडिंग पेज होगा, इसमें लोगो लगा दिया हमने, एक हम उसमें पिक्चर लगा सकते हैं उस प्रोडक्ट की। आराम से आप पूरी तरह फ्री है, उस पर जो रखो हम्म आप पूरी। ये देखिए, आप मेरे लैंडिंग पेज की झड़ी लगी हुई है। तो अब ये जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के लिंक को हम उधर डाल देंगे वेबसाइट में क्या? यस, ना वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे ले आना है उसको। लैंडिंग पेज के लिंक को दुनिया के किसी भी कम्युनिकेशन में टिका दोगे तो आदमी वहीं पहुंचेगा जहां पहुंचना था। ये वेबसाइट का जैसे एड्रेस है ना, आपका डोमेन नेम, ये बेस्ट डोमेन नेम है ये। ओके। हाँ, तो जैसे आपने अभी ये लैंडिंग पेज बनाया, इस लैंडिंग पेज के लिंक को आप जो आपके जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अगर पे डाल दे, कॉपी कर देंगे तो वहां पहुंचेगा सीधा वो, देखिए ऐसा? तो वहां ये इस लैंडिंग पेज में लिंक यहाँ उसको वहां रख दें, या मैंने बताया इसको आप अपनी ऐड में रख दें। देखो मैंने यहाँ रख दिया, ये अच्छा। लैंडिंग पेज जो लिंक है वो मैंने यहाँ रख दिया। तो कोई व्हाट्सएप से भी दबाएगा तो भी वहीं पहुंचेगा, वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। वेबसाइट एक ओके। हो गई अब, हम्म ये आपकी मिनी वेबसाइट हो गई जहां एक पेज है, पूरी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। तो वेबसाइट से अब इसका कोई लिंक नहीं रहा, हम्म ये अपने आप में एक मिनी वेबसाइट बन गई जिसको आपने 2 मिनट में क्रिएट कर दिया। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें ये जो हमारा लैंडिंग पेज है, इस लैंडिंग पेज में हम लिंक कॉपी कर दें अपनी वेबसाइट का, ताकि फर्दर उसे इन्फॉर्मेशन है तो उसमें चला जाए वो? हो सकता है, सही बात कही आपने, क्वेश्चन ठीक किया। एब्सोल्युटली आप रख सकते हैं, आप फ्री हैं रखने के लिए। तो एक बार दिखाएंगे कैंपेन में कहाँ पे हम लिंक कॉपी करेंगे? जहां भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखा था ना सर, हम्म जहां वो लिख रहे थे हम अपने प्रोडक्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं से भी लिंक कॉपी करके ले आओ, वेबसाइट का डोमेन लिख दो। एक बार स्क्रीन में दिखाएंगे, स्क्रीन पर वो जो अभी आ रहा था कैंपेन में ये में। तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया, 1 मिनट में। अच्छा, पब्लिश हो गया तो। यहाँ लिखा है ना, यूज दिस स्पेस टू टेल, यहाँ इसके नीचे ये रहा ओके। डाउनलोडेबल योर कॉल, यहाँ आप डोमेन को लिख दो आराम से। ओके, ठीक है। ठीक है, बनाने के टाइम पर आप उसे लिख के ला सकते हैं। सही है। ठीक है सर, अपने वो जो बॉक्स पोस्ट था, एक जो बुक जैसा हाँ हाँ, लैंडिंग पेज, वो किस पे बनाया है? वो पीपीटी पर। पीपीटी पे? उसका टेम्पलेट पे कुछ था कि कैसे? वो पीपीटी पर मैंने एडिट किया है, बट उसको बनाने के लिए 3D सॉफ्टवेयर पर बनाई गई, इंजीनियरिंग का 3D सॉफ्टवेयर था जहाँ वो अच्छा। तो वहाँ किसी ने क्रिएट किया था, तो मैंने भी वो सॉफ्टवेयर उनसे मांगा। चाहिए तो मेरे सुबह मेरे एक टीममेट है, उनको बात कर लेना, आप उनसे ले लेना। ठीक है, नंबर दे देना मुझे। हाँ ठीक है। आप लोकमान जी, इसमें फॉर्म और भी डाल सकते हैं या सिर्फ एक ही फॉर्म डाल सकते हैं ईमेल आईडी का, या कोई भी फॉर्म कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम? जो मेलचिम्प है ये एक पेड ईमेलर है, और पेड ईमेलर हमें फ्री में एक फैसिलिटी देता है जिसमें ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और एक चीज और, वो 5-6 ऑप्शन डाल सकते हो आप इसमें। उसके अलावा उसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन फ्री वाले ऑप्शन में नहीं देता, अगर आप पेड करते हो तो वो जरूर दे देता है। ओके। और सर, अटैचमेंट किसी तरीके से रिसीव कर सकते हैं क्या इसमें कुछ? इसमें रिसीव नहीं हो सकती लैंडिंग पेज में। और जहां आप अगर लीड क्रिएट कर रहे हो, लीड जनरेट कर रहे हो, तो अटैचमेंट की उसमें जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। आपके कस्टमर को, जो आपका इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट है, उसको जितना इजीली, जितने कम टाइम में, कम एफर्ट्स में उसे कैप्चर कर सको, वो कोशिश करनी चाहिए। ठीक है सर। तो आज इसी के साथ मैं इसे यहीं विराम दूंगा। आप इसका वीडियो देखना और नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। सर, मैं एक ये सोच रहा था कि आप जो ये वीडियोस हमको ऐसे यूट्यूब पे डाल के अनलिस्टेड में करके जो नॉर्मल इस पे देते हो, तो एक LMS जैसा जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो कुछ ऐसा करे जिससे क्या हमको भी समझो फ्यूचर में कोई रेफर करना हो तो व्हाट्सएप पे ओपन करे, फिर इतने चैट स्क्रॉल करे। रौनक, आपकी बात तो ठीक है, बट LMS सॉफ्टवेयर बनाना टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। और मेरे पास है एक रेडी डिजाइन पूरा, मैंने मेरे इसके लिए किया है डेवलप। चलो, मुझे आप उसका रेफरेंस देना, ठीक है? क्योंकि हाँ हाँ
वो हम ही को है, हम दोनों भाइयों को टाइम की बहुत कमी है, आप लोगों की कॉल भी पूरी नहीं ले पाते। तो LMS सॉफ्टवेयर हमें पिछले 6 महीने से कोविड में तो हमें मौका नहीं मिल रहा, पर जरूर हम कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ऐसा रेफरेंस है तो प्लीज पास कीजिए। ठीक है, ओके, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ओके, बाय बाय।